हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइल स्टूडियो वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के जो इम्पोर्टेंट बाईपासेस हैं। काफी जियोग्राफिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से अक्सर करके एग्जाम पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एग्जाम पूछे जाते हैं, एक नंबर के लिए आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बनिहाल दर्रा जो है किन दो शहरों को जोड़ता है, या फिर बड़ा लचक दर्रा जो है वो किन दो खास शहरों को जोड़ता है। और बड़ा लचक एक दर्रा है। तो ये इंपॉर्टेंस जो दर्रे हैं हमारे भारत में है और इससे खास करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन मैंने उन्हीं दर्रों को मेंशन किया है जो खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सभी दर्रों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने ट्रिक बनाई हुई जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक या दो बार देख लिया तो आपको वो क्लियर चीजें हो जाएंगी। थोड़ा ये अलग हम पढ़ेंगे क्योंकि इस प्रकार से अगर हम रटते हैं तो 3-4 दिन बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। आपने सफर किया होगा, सफर के दौरान आपने कभी पहाड़ों के आसपास से होकर आपकी गाड़ियां कभी गुजरी होंगी, तो वो जो गाड़ियां जो होती हैं पहाड़ और पठारों के बीच से होकर घूमती हुई जाती हैं और किसी खास जगह को दौड़ती हैं। पहाड़ के सबसे निचली स्तर मतलब द्रोणी से होकर जो रास्ता गुजरता है और दो खास चीजों को जोड़ता है उसको द्रोणी कहते हैं, और वो जो रास्ता होता है वो बाईपास कहलाता है। बाईपास की जियोग्राफिकल अगर तरीके से अगर समझा जाए तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, अगर दो पहाड़ी रास्ता हो और उससे घुमावदार जो जिस प्रकार के रास्ते बनाए जाते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता जो निकला होता है उसको हम बाईपास के नाम से जानते हैं, दर्रे के नाम से जानते हैं। हमारे भारत में जितने भी व्यापार होते हैं चाहे नेपाल चाइना से, वो दर्रे के माध्यम से ही होते हैं। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो चाइना से जो हमारा व्यापार होता है खासकर से कौन से दर्रे इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला जो है वो शिव किला दर्रा जो है, शिव किला दर्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये है हिमाचल प्रदेश में और चाइना को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, चाइना को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है और व्यापार की जितनी भी कार्य प्रणालियां हैं यहीं से चालू होती हैं। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा जो है वो है उत्तराखंड में, और हाल ही फिलहाल में लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिपियाधुरा को लेकर के चाइना के साथ और नेपाल के साथ विवाद हुआ था, जिसमें लिपुलेख जो लिपियाधुरा है उसको और काला पानी को नेपाल जो है अपना अभिन्न अंग मानता है। इसके साथ ही भारत भी इन दोनों को अभिन्न अंग मानता है। इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। तो लिपुलेख दर्रा जो दूसरा दर्रा है जो चाइना और भारत उत्तराखंड में व्यापार का माध्यम बनता है। तीसरा जो दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों ही सिक्किम में स्थित हैं। नाथुला दर्रा 1962 में बंद कर दिया गया था, हमारे इंडो और भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, इसके बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन सन 2006 में इस नाथुला दर्रा को खोल दिया गया और इसके माध्यम से भी आज हमारे भारत वर्तमान समय में व्यापार होता है। देखिए ये तीनों दर्रे जो हैं वो चाइना के लिए और हमारे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं दर्रों के माध्यम से हमारे चाइना और भारत का व्यापार होता है। अब चलिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हम जो जितने भी दर्रे हैं उनको हम समझ लेते हैं ट्रिक वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होगा कि श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, गिलगित इसके ऊपर है और जम्मू कश्मीर यहाँ पे है और लेह यहाँ पर है। ये आपको डायमेट्रिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ हैं, बाकी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए श्रीनगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, खैर पहले आप इसको समझ लीजिए। श्रीनगर के ऊपर गिलगित जो पीओके के अंतर्गत आता है, ये पीओके के अंतर्गत आता है, श्रीनगर, गिलगित और उसके नीचे जम्मू और इधर राइट साइड में लेह। ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए और इन्हीं को जोड़ेंगे ये दर्रा। तो इनको जोड़ने वाले जो दर्रा हैं उसको ट्रिक वाइज हम समझ लेते हैं। देखिए इनको मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए श्रीनगर जो है, श्रीनगर और जम्मू जो शहर है इसको जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर और जम्मू जो है इसको जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर और जो गिलगित है जो पीओके में है उसको जोड़ता है गुरजिल दर्रा। तो आपको बस ये आप हिंट बस आप अभी समझ लीजिए, इसके बाद मैं हिंट आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। इसके बाद आप देखिए जो लेह है, लेह और मंडी आप यहां पर देख रहे हैं, मंडी कुल्लू मनाली इसके बीच में ही पड़ेगा। तो आप देखिए जो लेह शहर है और जो मंडी जो हिमाचल प्रदेश में जगह है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे बड़ा लचक दर्रा के नाम से जाना जाता है। और बड़ा लचक दर्रा जो है वो यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बीच में आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम इसको याद कैसे करें। तो आपको याद करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा ट्रिक आप समझ लीजिए। जैसा भी आप
SBG, आप इसको सब्जी बोल सकते हैं, सब्जी SBG। तो आप इसको सब्जी बोल सकते हैं। S से श्रीनगर, B से बनिहाल दर्रा और J से जम्मू कश्मीर। तो सब्जी और सब्जियां जो होती हैं खास तौर पर डाइनिंग टेबल पर सजाई जाती हैं, तो सब्जी और सजल, सजल आप बोलेंगे, जैसे कि सजल आप बोलेंगे तो S से श्रीनगर, J से जोजिला दर्रा और L से लेह, आपके सामने लेह भी आ जाएगा। तो ये है लेह और ये है श्रीनगर और ये है जम्मू। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि SBJ, सब्जी मतलब श्रीनगर, बनिहाल और जम्मू, और सजल मतलब कि श्रीनगर, जोजिला दर्रा और लेह, सजल। तो लेह आपको लास्ट में आएगा तो वो आपको पढ़ सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट उसी तरह पढ़ सकते हैं आप SBG, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि ये दोनों कॉमन है। तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है डाउन साइड में है, गिलगित जो है सबसे ऊपर है, इसलिए जब आप सब्जी बोलेंगे तो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो होगा वो बुर्जिला दर्रा होगा। बुर्जिला दर्रा जो होगा श्रीनगर और जम्मू गिलगित को जोड़ेगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। SBG, तो जम्मू कश्मीर नीचे है और गिलगित ऊपर है, तो आप बनिहाल दर्रा को यहाँ करेंगे और बुर्जिला दर्रा जो है आप उसको ऊपर रखेंगे, और सजल जो है L से ले हो जाएगा, J से जोजिला और श्री से श्रीनगर। अब आती है बात इसकी बड़ा लच्छत दर्रा की। तो बड़ा लच्छत दर्रा में आप जो दर्रा है ये लेह को और मंडी जो पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मंडी और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बड़ा लच्छत दर्रा के नाम से जाना जाता है, बड़ा लच्छत दर्रा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको क्लियर है। आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है, SBG सब्जी, ऊपर से भी सब्जी और इधर से सजल, और आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं LBM, मंडी से बड़ा लच्छा और लेह, बड़ा लच्छा लेह और मंडी को जोड़ता है। तो इतना क्लियर है आपको। अब देखिए कुछ ऐसे भी दर्रे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश में भी है और तिब्बत के द्वारा भी व्यापार होता है। तो आप देख रहे हैं यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा जो है वो तिब्बत को खास तौर से जोड़ता है और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच व्यापार का माध्यम बनता है। इसके अलावा दीफू दर्रा देखिए, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और यह म्यांमार के साथ जो होता है व्यापार साझा करता है और व्यापार में काफी सहायता करता है। इसके अलावा देखिए तुर्ज दर्रा जो है वो मिजोरम में है, तुर्ज दर्रा जो है वो मिजोरम में है, और मिजोरम और म्यांमार के बीच जो है ये दर्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और मिजोरम और म्यांमार के बीच जो है व्यापार के माध्यम का सबसे बड़ा सहयोगी बनता है तुर्ज दर्रा। इसके अलावा कुछ और हैं जैसे कि पालघाट, थालघाट। तो आप इसको कैसे आप याद रखेंगे, आप देखिए जैसे कि आप मुंबई जियोग्राफिकल इंडिकेशन से देखेंगे आप मैप भी, तो मुंबई आपको सबसे साइड में पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखें कि महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं, तो महाराष्ट्र में विशेषतः 2 दर्रे पाए जाते हैं। पहला जो है वो है भोरघाट और दूसरा जो है वो है थालघाट। तो अगर इन दोनों दर्रों को अगर याद रखना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि एमपी में भोर होता है, एमपी में भोर होता है और मन लगा करके थाली में खाना खाना चाहिए, इतना आपको बस याद रखना है। तो मन लगाकर थाली में खाना खाना चाहिए का मतलब क्या है, मन से हो गया एम, मुंबई और नासिक, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो थालघाट कहलाता है। तो मन लगाकर थाली में खाना खाना चाहिए, क्लियर है। और दूसरा जो है एमपी में भोर होता है, तो एमपी से हो गया मुंबई और पी से हो गया पुणे। एमपी में भोर होता है मतलब कि भोर से भोरघाट, तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो क्या कहलाएगा, भोरघाट। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा देखिए अगर साउथ में अगर चले जाएंगे तो आपको पालघाट दर्रा मिलेगा। पालघाट दर्रा बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्योंकि पालघाट दर्रा जो है अन्नामलाई, केरल के अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत दोनों को भी जोड़ता है पालघाट। आप देख सकते हैं पालघाट यहाँ पर है। इसके अलावा जो है एक और खास सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा जो है ये भी तमिलनाडु और केरल जगहों को जोड़ता है, तो ये भी बहुत ही खास है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे थे, चाहे वो बड़ा लच्छा, बनिहाल, बुर्जिला दर्रा, तो इस प्रकार से हमने इसको इजी तरीके से याद कर लिया है। तो दोस्तों इस चैप्टर से आने वाले, आई होप इस चैप्टर से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा अगर इस तरीके के सवाल अगर पूछा जाएगा तो। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, डिसलाइक और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। और आप चैनल को अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।